बिहार में जमीन को लेकर आए दिन नए नियम और बड़े फैसले सामने आते रहते हैं। ऐसे में अगर आप भी बिहार में जमीन खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार अब भूमि मूल्य निर्धारण और सर्वे व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्ताव के मुताबिक जमीन का सर्वे और मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाएगा ताकि जमीन की वास्तविक कीमत तय हो सके और खरीद बिक्री में पारदर्शिता बनी रहे। इस बदलाव का सीधा असर जमीन की रजिस्ट्री, सरकार दर और बाजार मूल्य पर पड़ सकता है। ऐसे में जमीन खरीदने से पहले नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है, वरना भविष्य में आपको अतिरिक्त खर्च या कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यदि आप बिहार में प्लॉट, मकान या कृषि भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस नए नियम को जरूर समझ लें। बिहार सरकार ने भूमि प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के तहत जमीन के रिकॉर्ड, नक्शे और मूल्यांकन को समय समय पर अपडेट करने के लिए नियमित सर्वे की व्यवस्था की जा रही है। शहरी क्षेत्र में भी भूमि सर्वे को मंजूरी दी गई है और भूमि अभिलेखों को आधुनिक बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया गया है। इससे जमीन की वास्तविक कीमत तय करने, विवाद कम करने और रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार भूमि मापी और रिकॉर्ड अपडेट की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दे रही है ताकि लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में कम परेशानी हो। बिहार में जमीन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा। राज्य सरकार ने जमीन की खरीद, बिक्री और निबंधन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था तैयार कर ली है। अब राज्य में सभी जिलों में भूमि वर्गीकरण यानी लैंड क्लैरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन बनाई जाएगी। इसके आधार पर जमीन की श्रेणी तय होगी और उसी के अनुसार सर्कल रेट निर्धारित किया जाएगा। निबंधन विभाग के निर्देश के अनुसार अंचल स्तर पर सर्वे कर जमीन की स्थिति और उपयोग के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि भूमि वर्गीकरण पंजी की समीक्षा हर 3 साल में की जाएगी। समीक्षा के दौरान ये देखा जाएगा कि किसी इलाके में विकास कार्य के कारण जमीन के श्रेणी में बदलाव हुआ है या फिर नहीं। अगर कोई ग्रामीण इलाका तेजी से विकसित होकर शहरी क्षेत्र के करीब पहुंचता है या किसी जमीन का उपयोग बदल जाता है तो सर्वे के बाद पंजी में सुधारीकरण किया जाएगा। इससे जमीन की वास्तविक स्थिति के अनुसार मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। सरकार ने जमीन को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से श्रेणियों में बांटा है। इसमें शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और शहर के पेरिफेरल इलाके शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जमीन को 7 श्रेणियों में बांटा गया। इसमें व्यावसायिक भूमि, औद्योगिक भूमि, आवासीय भूमि, मुख्य सड़क के किनारे की जमीन, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि और बलुआही, पथरीली, दियारा एवं चंवर जैसी जमीन शामिल है। वहीं शहरी क्षेत्र में जमीन की 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। इनमें प्रमुख सड़क, व्यावसायिक क्षेत्र की जमीन, मुख्य सड़क की जमीन, औद्योगिक भूमि, शाखा सड़क की जमीन, अन्य सड़क या गली की आवासीय भूमि और कृषि व गैर आवासीय भूमि शामिल है। पटना मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए यह भूमि वर्गीकरण पंजी में हर साल सुधार किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि विकास के साथ जमीन की कीमत और उपयोग में बदलाव आता रहता है, इसीलिए समय समय पर अपडेट बेहद जरूरी है। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि यह भूमि वर्गीकरण पंजी केवल निबंधन विभाग की जरूरत के लिए होगी। इससे खेसरा पंजी या जमीन के स्वामित्व दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा। शहर से सटे इलाके यानी पेरिफेरल क्षेत्र के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ जमीन का सर्कल रेट ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा लेकिन शहरी क्षेत्र से कम रखा जाएगा। इसके लिए जिला मूल्यांकन समिति जमीन की स्थिति और विकास को ध्यान में रखते हुए दर तय करेगी। अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था से जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत मूल्यांकन की शिकायतों में कमी आएगी। वर्ष 2029 में अगला बड़ा सर्वे प्रस्तावित है जिसके आधार पर जमीन की श्रेणियों में दरों में बदलाव किया जा सकता है। ऐसे में नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन मालिकों को अपनी जमीन की सही श्रेणी और बाजार मूल्य की जानकारी मिल सकेगी। इससे निबंधन के समय होने वाली परेशानियां कम होंगी। साथ ही सरकार को भी जमीन के मूल्यांकन और राजस्व संग्रह में मदद मिलेगी। बिहार में तेजी से हो रहे शहरीकरण और विकास कार्य के बीच ये कदम जमीन से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।